भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान। तीर बने मम साधना सेवा करम कमान। सेवा करम कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का 1577वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं साथियों। और जिस विषय पर हम लोग आज चर्चा प्रारंभ करेंगे वो है गायत्री का अर्थ। यहां से हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सब लोग शीघ्रता पूर्वक अधिक से अधिक शेयर कर दें आज के सत्र को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है साथियों। और ये गायत्री मंत्र के विज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय में हम लोग बहुत गंभीरता और बहुत गहराई से समझने वाले हैं। कुछ लगभग 50 पृष्ठ का ये एक लेख है जिसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया गया है केवल आप सब तक पहुंचाने के लिए। इस नवरात्रि की साधना में गायत्री मंत्र के प्रति, गायत्री साधना के प्रति आपके भीतर बहुत भाव जगे, बहुत जिज्ञासा जगे, इस उद्देश्य से ये लेख आपके बीच में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों तक आज के सत्र को जरूर पहुंचाएं और गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाएं। गायत्री का अर्थ, ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ बताया गया है। गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। संस्कृत में गय कहते हैं प्राण को और त्री कहते हैं त्राण करने वाली, रक्षा करने वाली को। प्राण कहते हैं चैतन्यता एवं सजीवता को। हमारे भीतर जो गति, क्रिया, विचार, शक्ति, विवेक एवं है वह प्राण कहलाता है। इस प्राण के कारण हम जीवित हैं। प्राण होने के कारण ही जीव को प्राणी कहते हैं। जीवन का सार प्राण है। जिसका प्राण जितना ही सबल है, अधिक है, सुरक्षित है, वह उतना ही पुरुषार्थी एवं शक्तिशाली है और अपने प्रयत्न से वो सब बातें प्राप्त करेगा जिनके द्वारा आंतरिक और बाह्य सुख शांति को प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी प्राणी का प्राण निर्बल पड़ जाता है तो उसका बाह्य शरीर ठीक दिखाई देते हुए भी वह भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है। प्राण शक्ति के अभाव के कारण मन में भय, अनिष्ट की आशंकाएं, दुःस्वप्न, घबरा जाना, चिंता तुर रहना, धैर्य खो देना, निराश हो जाना आदि होने लगता है। प्राणवान की स्थिति इससे भिन्न होती है। उसमें उत्साह, हृदय में दृढ़ता, साहस, धैर्य, आशा एवं स्फूर्ति की भावनाएं गूंजती रहती हैं। यह प्राण परमात्मा ने हमें प्रचुर मात्रा में दिया है। प्राण का अक्षय भंडार हमारे चारों ओर लहलहा रहा है। गायत्री इस महत्वपूर्ण प्राण का पोषण और रक्षा करती है। तो साथियों, आप यहाँ पर देखा हमारे जीवन में प्राण की कितनी महत्ता है, कितनी विशेषता है। और गायत्री प्राणों की ही रक्षा कर
क्योंकि गय यानी प्राण और त्री यानी त्राण करने वाली, रक्षा करने वाली। हमारे भीतर जितना अधिक प्राण तत्व होगा, हमारे जीवन में उतना उमंग, उल्लास, साहस, धैर्य, सद्गुण उतने ही अधिक रहेंगे। प्राण का अभाव ही हमें दो स्वप्न, डर, भय, भ्रम, भटकाव के रूप में परिणत कर देता है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा गायत्री का अर्थ, गीयते तत्व मनया गायत्री थी, जिसके द्वारा मूल तत्व जाना जाए वह गायत्री है। जिस विवेक बुद्धि से, ऋतंभरा प्रज्ञा से तत्व को, वास्तविकता को जाना जा सकता है, वह गायत्री है। गीयते, जिसके गान से, तत्व मनया, तत्व का ज्ञान, गायत्री थी, वही गायत्री है। तत्व और अतत्व का, सत्य और असत्य का, श्रेय और अश्रेय का, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका निर्णय करने वाली ऋतंभरा बुद्धि एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी तुलना में विश्व की और कोई शक्ति मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। तामसिक बुद्धि भोग विलास के थोड़े से साधन जरूर इकट्ठे कर सकती है, पर उन साधनों के कारण चिंता, भय, आशंका, तृष्णा, मोह, मद आदि की मात्रा बढ़ती जाती है। उस आंतरिक अशांति के कारण छोटे मोटे अनेकों शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रोग होने लगते हैं। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो सतोगुण से है, दैवी तत्वों से आच्छादित होगी, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर है, जिस पर चलते हुए पग पग पर कल्याण के दर्शन होते हैं, जिसके हर कदम पर आनंद का संचार होता है। सात्विक विचार और कार्यों को अपनाने से मनुष्य में सतोगुण की वृद्धि और रक्षा होती है। उसकी प्रत्येक क्रिया उसे अधिक पुष्ट, सशक्त एवं सुदृढ़ बनाती है, और वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्ति संपन्न बनता चला जाता है। ये साथियों दूसरा बिंदु था। आप देख रहे हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात की है कि तत्व और अतत्व में भेद, सत्य असत्य में भेद, श्रेय अश्रेय में भेद, ये सारा का सारा संकेत ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि की अद्भुत शक्ति से ही प्राप्त होता है। तामसिक बुद्धि तो सदैव भोग विलास की ओर, मनोविकारों की ओर, चिंता, भय, आशंका, तृष्णा, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष की ओर भागती है, और उसका परिणाम यह निकलता है कि आंतरिक अशांति बढ़ती है। परिणाम स्वरूप शरीर, मन, आत्मा सब रोगी हो जाते हैं। गायत्री उस बुद्धि को ही कहते हैं जो सद्गुणों से युक्त, दैवीय तत्वों से आच्छादित होती है, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर सदैव सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, और सात्विक विचार और कार्यों को अपनाने से मनुष्य में सद्गुण बढ़ता है और उसकी रक्षा होती है। उसकी प्रत्येक क्रिया और भी अधिक पुष्ट, सशक्त और सुदृढ़ बनती चली जाती है। वो दिन प्रतिदिन अधिक शक्ति संपन्न बनता चला जाता है। तीसरा बिंदु है साथियों गायत्री का वैज्ञानिक आधार। श्रुति में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। श्रुति के अनुसार ब्रह्म की इच्छा या स्फुरणा ही गायत्री महाशक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई। सर्वप्रथम उद्भूत होने के कारण ही गायत्री का एक नाम आदि शक्ति पड़ा। इस प्रकार ब्रह्म और गायत्री के संबंध में ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यानी ब्रह्म यदि पिता है तो गायत्री माता है। उन्हीं के संबंध से इस सृष्टि का उत्सर्जन हुआ है। आदि शक्ति के दो रूप हुए, एक चेतनामय, दूसरा पदार्थमय। अध्यात्म विज्ञान प्राण विद्या की अधिष्ठात्री गायत्री और पदार्थ विज्ञान भौतिक प्रकृति की संचालक सावित्री है। विचार, संकल्प, इच्छा, भावना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रेरणा, सत, रज, तम, प्राण, जीवन, वो सब गायत्री का क्षेत्र है। धन, द्रव और सूक्ष्म रूप में पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, विविध प्रकार के परमाणुओं तथा विद्युत आदि शक्तियों का क्षेत्र सावित्री से संबंधित है। परमात्मा की यह दोनों ही शक्तियां समस्त जड़ चेतन सृष्टि का उत्पादन, पोषण और विनाश करती रहती है। सावित्री विद्या का अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में हो रहा है। उसके आधार पर अगणित आविष्कारों से प्रकृति के ऐसे रहस्य मालूम होते जा रहे हैं जिनके द्वारा अणु बम, हाइड्रोजन बम, मारक किरण जैसे उत्पादन हो रहे हैं, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए प्राचीन काल में हमारे दूरदर्शी ऋषि ने सावित्री की शोध और उपासना की अपेक्षा
गायत्री की आत्मशक्ति की उपासना, साधना, आराधना पर बल दिया था, जिससे जीवन के प्रत्येक कदम पर आनंद की ही वृद्धि होती चली। यहाँ साथियों गायत्री का ज्ञान और विज्ञान समझाया गया है और उसका वैज्ञानिक आधार है। कहते हैं कि ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। वो जो इच्छा हुई, वह इच्छा ही एक शक्ति के रूप में धारण कर ली, एक शक्ति का रूप धारण कर लेती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विचार शक्ति। तो केवल धन शक्ति, बल शक्ति, जन शक्ति यही शक्तियां नहीं है, बल्कि इच्छा और संकल्प भी तो एक प्रकार की शक्ति है। भगवान की इच्छा शक्ति ही गायत्री है, उसी को महत्तत्व कहते हैं। तो वो गायत्री जो है प्रकट हो गई भगवान की इच्छा होते ही, उनकी स्फुरणा, और इस पूर्णा से ही गायत्री महाशक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई। फिर ब्रह्म और गायत्री के ही संबंध से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, क्योंकि सबसे पहले उसका प्राकट्य हुआ तो वो आदि शक्ति कहलाई। अब इनके दो रूप है, एक चेतनामय, एक पदार्थमय, एक अध्यात्म की ओर, एक विज्ञान की ओर, भौतिकता की ओर। तो जितने भी चैतन्य तत्व है, जैसे विचार, संकल्प, इच्छा, भावना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सतरज, तम, प्राण, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं चेतना जगत के, यानी गायत्री के। धन, द्रव और सूक्ष्म रूप में जो पंच तत्व है, ये सब जो है आ जाते हैं। विविध प्रकार के जितने भी परमाणु हैं, ये सावित्री क्षेत्र में आ जाते हैं। और परमात्मा की यही दोनों शक्तियां, एक जो है पदार्थ परक, एक जो है चेतना परक, समस्त जड़ चेतन सृष्टि का उत्पादन, पोषण और विनाश करती रहती है। केवल यही दोनों का अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में हो रहा है। उसके आधार पर अनेकों अगणित आविष्कार, और उन आविष्कारों से प्रकृति के ऐसे रहस्य मालूम होते जा रहे हैं, जिनके द्वारा नाना प्रकार के औजार, हथियार बनाए जा रहे हैं, जैसे अणुबम, हाइड्रोजन बम, मारक किरण, ये सब, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इसीलिए प्राचीन काल में जो दूरदर्शी ऋषि सत्ताएं थीं, उन्होंने सावित्री की शोध के लिए उपासना की अपेक्षा गायत्री की आत्मशक्ति की उपासना, साधना, आराधना पर बल दिया था, जिससे जीवन के प्रत्येक कदम पर आनंद की वृद्धि हो। आज हम सुख सुविधाओं का ज्ञान तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लाभ भी ले ले रहे हैं, पर साथियों जीवन से गायत्री यानी आध्यात्मिक सूत्र समाप्त होते जा रहे हैं। इस नाते हम अपने कार्यों के तनाव में, दबाव में अपनी बुद्धि से भ्रमित और भटक जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हम यदि अच्छी योजनाबद्ध तरीके से कुछ करते भी हैं, तो उसका दुरुपयोग हमारे द्वारा होने लगता है, और हमारा जीवन ही स्वयं और समाज के लिए समस्या का कारण बन जाता है। अब चूंकि गायत्री मंत्र है, तो अभी हम लोगों ने गायत्री का विज्ञान सुना, गायत्री कौन है, गायत्री का परिचय प्राप्त किया। अब हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है मंत्र का विज्ञान। मंत्र का सीधा संबंध केवल और केवल ध्वनि से है। वैज्ञानिकों ने ध्वनि को एक उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में सिद्ध कर दिया है। शब्द या ध्वनि हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। कोयल की कूक से प्रसन्नता और कौवे की काव काव से कर्कशता का स्वतः भान होता है। जिस प्रकार तालाब में फेंके गए एक छोटे से कंकड़ से जल तरंगे उत्पन्न होकर दूर तक फैलती जाती है, उसी तरह हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परिणाम परमाणुओं से में कंपन उत्पन्न कर देता है। जैसे रस्सी में पत्थर को बांधकर तेजी से चारों ओर घुमाया जाए, तो उससे एक गोल घेरा बन जाता है। उस वृत्ताकार घुमाव से एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होती है। यदि इसी तरह उसे घुमाते हुए फेंका जाए, तो तीर की तरह सनसनाता हुआ वह पत्थर बहुत दूर तक जाएगा। मंत्र जप से यही होता है। जब किसी शब्द को क्रमबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध होकर बार बार भावना पूर्वक दोहराया जाए, तो इससे उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे सीधी न रहकर वृत्ताकार बन जाती हैं, और साधक के अंदर और बाहर पूरे ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणामों को मंत्र का चमत्कार कहा जा सकता है।
तो आप देख सकते हैं साथियों, जब हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से एक प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जब वह गायत्री मंत्र का उच्चारण लयबद्ध तालबद्ध तरीके से विशेष भावना और श्रद्धा के साथ होता है तो फिर इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और जिस प्रकार से गोल गोल रस्सी में बांधकर नचाकर फेंकने पर तीर जैसा प्रभाव दिखता है, उसी प्रकार असाधारण शक्ति का प्रवाह उत्पन्न होता है गायत्री मंत्र में, जब कोई नियमित इसको जो है पूरी तन्मयता के साथ करता है तो उसके जीवन में मंत्र का चमत्कार आ जाता है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो साथियों तो आप जरूर पूछेंगे। अब हम लोग चलते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ इस विषय पर पढ़ते हैं। ओम यानी परमात्मा, भू यानी प्राण स्वरूप, भुवः यानी दुख नाशक, स्व यानी सुख स्वरूप, तत् उस, सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः पापनाशक, देवस्य दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो, नह हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत तीन तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। ये दिव्य गुण ही तो है ना, पापनाशक, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी। ईश्वर को अपने अंतःकरण में धारण करना, ये दूसरी शर्त है। तीसरी है सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें असाधारण महत्व की है। गायत्री की शिक्षा है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनावे, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचार धाराओं में रमण करो और तुच्छ तृष्णाओं और वासनाओं में नाचने वाली कुबुद्धि को मानस लोक में से बहिष्कृत कर दो। जैसे जैसे कुबुद्धि का कल्मश दूर होगा वैसे वैसे ही दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंश की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक और पारलौकिक आनंदों की अभिवृद्धि होती चली जाएगी। ये साथियों गायत्री मंत्र का अर्थ और उस अर्थ के पीछे छिपे हुए दिव्य और सात्विक प्रेरणाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कि गायत्री की शिक्षा जो है केवल और केवल मुख्य रूप से एक दूसरे को, विचारों को, उनकी भावनाओं का परिष्कार, सात्विक बने, आदर्शों को जीवन में धारण करें, दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करें। लेकिन तुच्छ तृष्णा और वासनाओं में जो कुबुद्धि नाच रही है मानस लोक में, उन उस कुबुद्धि को, उस दुर्भावना तृष्णा वासना को बाहर करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे कुबुद्धि का कलमश दूर हो, जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे ही दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के प्रति, परमात्मा के अंश की अपने में वृद्धि होती जाएगी और भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति जीवन में अनुराग बढ़ने लगेगा। उसी अनुपात से दोनों प्रकार के लौकिक और पारलौकिक दोनों आनंदों की वृद्धि होती चली जाएगी। ये साथियों गायत्री मंत्र के तीन तथ्यों की व्याख्या क्या है। पहला था ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। ईश्वर के प्राणवान, दुख रहित, आनंद स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप रहित, देव गुण संपन्न स्वरूप का ध्यान करने का तात्पर्य ये है कि इन्हीं के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें। बात समझ में आ रही है ना। अपने विचार और स्वभाव को ऐसा बनाएं कि उपयुक्त विशेषताएं
हमारे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगे। इस प्रकार की विचारधारा, कार्य पद्धति एवं अनुभूति मनुष्य की आत्मिक और भौतिक स्थिति को दिन दिन समुन्नत एवं श्रेष्ठतम बनाती चली जाती है। दूसरा है साथियों, ईश्वर को अपने अंदर धारण करना। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। उस ब्रह्म, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अपने अंदर धारण करके अपने रोम रोम में बसा लेना है। परमात्मा को संसार के कण कण में व्याप्त देखने से मनुष्य को वो हर घड़ी ईश्वर दर्शन का ब्रह्मानंद प्राप्त होता रहता है और वह अपने को ईश्वर के निकट स्वर्गीय स्थिति में ही रहना अनुभव करता है। तीसरा है साथियों, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि की महत्व सर्वोपरि होने की मान्यता का प्रतिपादन है। भगवान से ही यह प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी महान भगवत कृपा है, इसे प्राप्त करने पर अन्य सब सुख समुदाय अपने आप इसमें प्राप्त होती रहे। इस तरीके से साथियों, ये गायत्री मंत्र के तीनों व्याख्या पर, तीनों तथ्यों पर हम लोगों ने चिंतन किया। अब अगला जो बिंदु है, गायत्री मंत्र के शब्दों का दिव्य संदेश, तो एक एक शब्द को हम लोग विस्तार पूर्वक कल सुनेंगे, कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखा जाए। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई जिज्ञासा होगी, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। जय राम जी की शुभ रात्रि।